स्टूडेंट, आपके अपने चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड का अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो इस ऐप को डाउनलोड करिएगा, राठौर एजुकेशन पॉइंट को, और कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे ऐप डाउनलोड करके, या इस नंबर पे आप लोग कोर्स ज्वाइन करने के लिए कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, जो लोग टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन कर पाए, टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में टेस्ट, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त करेंगे, सर्च कर लेंगे राठौर स्टडी पॉइंट और ज्वाइन कर लेंगे। इसके लिए आप लोग मदद लेना चाहते तो ये एक नंबर भी है 9135756065, इस पर आप लोग मैसेज करके ज्वाइन करने के लिए मदद ले सकते हैं कि कैसे ज्वाइन करना है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप सभी से ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ टेस्ट सब कुछ लगा सकते हैं। याद रहे, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो ये नंबर है 9570642512। चलिए आगे देख ले। जो व्हाट्सएप ग्रुप से या चैनल से नहीं जुड़े हैं अवश्य ज्वाइन करें, वहां पर आपको पीडीएफ क्लास का नोटिफिकेशन सब मिल जाता है। इसके लिए मदद के लिए एक नंबर दिया गया है, इस पर व्हाट्सएप करके जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, आज मैं आपको 200 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और ये 200 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, याद रखेंगे। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, याद रखेंगे। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? भारत में प्रथम विद्युत रेल पूछा जा रहा है ना, तो 1925 ईस्वी में। चलिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बैटिंग, विलियम बैटिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट है, शून्य की खोज कहां हुई थी? तो ये बिहार में ही हुई थी, आर्यभट्ट ने किया था। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि है आपकी देवनागरी। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं मैसेज करके ज्वाइन करेंगे, या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए, याद रखेंगे, 6 वर्षों के लिए। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो 12, याद रखिएगा, 12 अनुसूचियां है। चलिए, मनुष्य शरीर में छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो अस्टेपिज, याद रखेंगे, अस्टेपिज। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्म किस दिन, किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट है, सूर्य उदय का देश किस नाम से देश प्रसिद्ध है? तो जापान में सूर्य उदय होता है। चलिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? याद रखेंगे, चीन में। चलिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, याद रखेंगे, सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। सबसे यहाँ पे 3 करोड़ लगभग जनसंख्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। सर्वप्रथम कितने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रेसेंट ने सबसे पहले। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील, याद रखेंगे। किस ग्रह को सान्य का तारा कहते हैं? भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, सब इसी को कहते हैं, शुक्र को। इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह, मधुमेह में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, शहीद आजम नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह, भगत सिंह। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद, याद रखेंगे, तेलंगाना की राजधानी। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? अरुणाचल प्रदेश के डोंगा गांव में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। चलिए नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। चलिए नेक्स्ट है, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने, गैलीलियो ने। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मई को। वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। 1498 में भारत का खोज किया था, 1502 में ये दूसरी बार भारत आया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? तो 1951 से, और ये 5 वर्षों की योजना होती थी और ये राष्ट्रीय योजना थी, याद रखेंगे। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O। चलिए, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल। चलिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र
चंद्र बोस। मैं 200 क्वेश्चन करवा रहा हूं आपके परीक्षा में, कम से कम एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन फंसेगा। एकदम इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है, देख लेना है, परीक्षा में जाने से पहले भी देख लेना है, ठीक है। ये 200 क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं सिलेक्टेड क्वेश्चंस है और प्रत्येक शिफ्ट में आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? याद रखिएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है, याद रखेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां है? त्रिवेंद्रम में। चलिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? महात्मा ज्योति फुले। चलिए, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। भारत में रेल कब आरंभ हुआ? 1853 में। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को। दिवस से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सारा इंपॉर्टेंट वाला याद रखें। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। स्वाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में, याद रखेंगे, सिक्किम में। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है सर जी? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। विश्व कंपनी, किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडिया पेनिसुलर रेलवे ने। चलिए, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो 639 पेशियां होती है। चलिए नेक्स्ट है, मांसपेशियां। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है, भारत रत्न। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंड मार्तंड, याद रखेंगे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। चलिए, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा? हीरा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। चलिए नेक्स्ट, जांघ की हड्डी है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से, गलफड़ों की सहायता से। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में है ना सर जी? जयपुर में। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने। चलिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है हमारा। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बांटा हुआ था? 4 प्रांतों में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है, यकृत है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। देखे है ना? जरूर देखे होंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, याद रखिएगा, गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका लगभग 3702 क्षेत्रफल होगा। चलिए नेक्स्ट है, ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 माह 18 दिन। विश्व में कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी, सबसे कम जनसंख्या वाला। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल, राजस्थान में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? 1961 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1961 में आजाद हुआ था। रूस में बोल्शेविकों क्रांति किस वर्ष हुई थी? 8 मार्च 1917। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखिएगा, 5 जून को। चलिए, CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। भारत में प्रथम वायसराय कौन था? भारत में लॉर्ड केनिंग। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने किया था, कोलंबस। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। चलिए नेक्स्ट है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभग्राम, वैशाली के निकट। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। चलिए, महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस। टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम। चलिए नेक्स्ट है, पंजाबी केसरी किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को। चलिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। चलिए नेक्स्ट है, भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, ये हुआ था कुशीनगर में, कुशीनगर। चलिए नेक्स्ट है, आपका भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तांबा। पढ़े होंगे अगर आप लोग इतिहास तो मालूम ही होगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पुरी, ओडिशा में। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। सिकंदर का सेनापति कौन था सर जी? सेल्यूकस निकेटर। फरहान कहाँ का निवासी था? तो ये चीन देश का निवासी था, भारत भ्रमण के लिए आया
था। चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना की है? आर्य समाज की स्थापना किए थे। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये 200 क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं, इसको आप एक बार, 2 बार, 3 बार, जितना बार देख सकते हो देख लो, क्योंकि आपके पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन तो यही रहेगा, देख लेना। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? मादा इन्फ्लुएंजा। मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? याद रखिएगा, मदौरा, तमिलनाडु में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद, याद रखेंगे। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह, जम्मू कश्मीर। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? नर्मदा नदी पर। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। चलिए, नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। याद रखेंगे ये सारी कुछ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा, डॉल्फिन। गंगा। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन है? शुक्र ग्रह। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। याद रखिएगा, असम में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? 324। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने। चलिए, नेक्स्ट है, इंडिका, यह पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर, बिहार में लगती है। पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था? झेलम नदी के तट पर। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन जी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी है। हरियाणा राज्य कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह। दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर। याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है, महमूदी गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? ढक्कन का पठार। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। याद रखेंगे। मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? मदुरई में। याद रखेंगे, मदुरई में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। चलिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1946 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओडिशा बिहार से अलग कब हुआ? 1936 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। चलिए, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। चलिए, वेदों की संख्या कितनी है? 4। चलिए, ऋग्वेद आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम ही होगा। चलिए, ऋग्वेद, सामवेद और क्या होता है? बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? खिलजी ने। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया? उस्ताद ईसा ने। चलिए, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे सर जी? विष्णुगुप्त चाणक्य। सैन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। चलिए, जल्दी जल्दी करते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? शुल्क सूत्र। चलिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। अंतिम शासक थी ये दिल्ली की। चलिए, नेक्स्ट है, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? चंदेलों ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। फैहान भारत में कितने बरस रहा? 6 वर्ष तक भ्रमण किया था। सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर का गुरु था बाबू अरस्तु। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था। 63 दे दिया है, 64 में लड़ा गया था। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। चीनी यात्री फैहान किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। भारत में प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था? तो तारापुर में। महावीर की माता का नाम त्रिसला। चलिए, कायदे आजम किसे कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को। चलिए, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? नादिर शाह को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चीनी यात्री ह्यान सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। याद रखेंगे, राजघाट। भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। चलिए, नेक्स्ट है, बैंक
का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 ईस्वी में किया गया था। चलो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? जनरल रेजिनाल्ड डायर ने। चलिए, कौन देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की। सशस्त्र सेना झंडा कील दिवस मनाया जाता है। चलिए, तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। चलिए, कटक किस नदी पर बसा हुआ है? महानदी पर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? 1850 ईस्वी में। अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। चलिए, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वीं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा। भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। चलिए, कौन से देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ? 1969 से। चलिए, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। रेडियम की खोज किसने की? पियरे और मैरी क्यूरी ने। ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था? याद रखिएगा 1928 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। याद रखेंगे। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। चलिए, तो हमने 200 क्वेश्चन करवा दिया। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। और जो लोग हमारे कोर्स से ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा। बहुत ही कम फी रखा गया है, मात्र 200 रुपया फी लग रहा है फुल कोर्स का। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? तो प्रतिदिन लाइव क्लासेस मिलेंगे और जो भी क्लास आपका छूट गया है रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में सारा मिल जाएगा आपको। 750 क्वेश्चन साइंस का और 750 क्वेश्चन आपको जीके का मिलेगा। ठीक है, उतना कर लिया, हो गया। हिंदी के सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं और प्रैक्टिस सेट भी साथ में कराया गया है। इंग्लिश का भी पढ़ाया जा रहा भी जो बचा हुआ है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जो ज्वाइन नहीं कर पाए थे, 200 रुपया फी लग रही है ये डीएलएड कोर्स का। ठीक है, चलिए, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।